नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू अपस्किल विद अंकुश। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ दिल से। कॉर्पोरेट कल्चर एंड कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में हम बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। जब हम कॉर्पोरेट कल्चर एंड वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ताज होटल का नाम सबसे पहले आता है दिल में। एक अलग सी इज्जत जग जाती है। ताज का कल्चर उनके फाउंडर जमशेदजी टाटा की उस सोच से आता है जहाँ कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर सिर्फ बोलने की बातें नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि उनका सबसे बड़ा असूल है। इसको समझने के लिए हम इन डेप्थ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फाउंडर विजन एंड अलाइनमेंट। ताज में जब भी हायरिंग होती है तो सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं देखती है, वो इंडिया के छोटे छोटे टाउन्स में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं मेरे दोस्तों? छोटे छोटे टाउन्स में जाते हैं एंड उन बच्चों को चुनते हैं जिनके अंदर डिफॉल्ट आधार भावना होती है, दूसरों के लिए सत्कार वाली सेवा वाली भावना होती है, एम्पैथी होती है, यानी दूसरों का दर्द समझने की होती है। ये कॉर्पोरेट कल्चर सीधा फाउंडर के कोर बिलीफ से मैच करता है। अगर एम्प्लॉय बिहेवियर इससे मैच ना करे तो एक गहरा कल्चरल मिसमैच होता है जो पूरे सिस्टम का माहौल बिगाड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है बॉटम्स अप ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या होता है? कल्चर सिर्फ बड़े बड़े कैबिन में बैठे सीईओ से नीचे नहीं आता है। याद कीजिए जब 26/11 का खौफनाक दौर था, जब ताज पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहाँ पर कोई मैनेजर ऑर्डर देने वाला नहीं था, पर वहाँ पर एक फ्रंटलाइन स्टाफ, वेटर, हाउसकीपर्स, बेल बॉयज़ ने अपनी जान की बिना परवाह किए उन्होंने गेस्ट को बचाने के लिए गोलियों के सामने अपनी छाती तान दी। ये कल्चर का फ्लो था जो टॉप डाउन नहीं था, बल्कि फ्रंटलाइन ऑपरेशन स्टाफ के दिल से बॉटम अप शुरू हुआ था। उन्होंने बिना परवाह किए अतिथि देवो भव की भावना सच में समझी। तीसरा पॉइंट है कल्चरल ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है? ताज में कोई भी जो बच्चा रिक्रूट होता है उसको एक ट्रेडिशन से गुजरना पड़ता है, उसे कहते हैं ताज स्टोरीज। उन्हें पुरानी दास्तानें सुनाई जाती है, कहानियाँ सुनाई जाती है कि एक आम सा एम्प्लॉय ने कैसे गेस्ट की तकलीफ समझकर अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर उसकी मदद की। ये बार बार कहानियाँ सुनाई नए बच्चों को सिखाई जाती है। या कौन से वैल्यूज़ नॉन नेगोशिएबल है जिसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है, और यहाँ पर कोई पुराना किसी आज के दौर के कल्चरल नॉर्म्स बन जाते हैं। ये जो किस्से हम बार बार सुनते हैं वो ये कल्चरल नॉर्म्स होते हैं। चौथा पॉइंट है डायनेमिक एडेप्शन। लेकिन आज के बदलते दौर में ताज ने अपने आप को रोक के चौथा पॉइंट है डायनेमिक एडेप्शन। आज के बदलते दौर ने ताज ने अपने आप को एक जगह रोक नहीं रखा। मॉडर्न गेस्ट की बदलती ज़रूरतों को देखकर उन्होंने टचलेस चेक इन्स एंड ताज जैसे लाइव डिजिटल बदलाव को लेकर आया। यानी उनकी सोल एंड कल्चर वही पुरानी है, पर बदलते दौर के साथ उनका काम करने का तरीका डायनेमिक हो चुका है। मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आया, आपको एक अच्छी वैल्यू एडिशन है। कल्चर वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, आपका इंडिविजुअल लेवल कल्चर हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैनिफेस्ट कीजिए कि आप ये रियल लाइफ कॉर्पोरेट में जल्दी समझेंगे, सीखेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे इन अ टॉप लीडरशिप लेवल, वेदर एट लीडरशिप लेवल और एज अ एम्प्लॉय। आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, आपको सोचना अच्छी चीज़ें, कीप ऑन रॉकिंग, बी पॉजिटिव, अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं कीजिए एंड जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग एंड believe me friends, one day will come when everything will come aligned to your goals and objectives. बस उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। एंड थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों, थैंक यू।